बाजई बाजने विधि विधाना पुर परिमोद नाय जाय बखाना। भरति आगमनु सकल मनावहि आवहु बेगी नयन फल पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वह शीघ्र आवें और नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई कहे परस परिलोग लोगाई। काली लगन भल के तिक बारा पूजय विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता बैठे राम होई चिति चेता। सकल कहे कब होई काली विघ्न मनावै देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुच्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनई सोहाई न अवधि बधावा चोरई चंदिनी राति न भावा। सारद बेल बिनय सुर करही बारही बार पायले परही। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी मातु करई सोई आजू। राम जाई बनी राजू तजी होई सकल सुर काजू। हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाड़ी पचिताती भयो सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहे निहोरी मातु तो ही नहीं थोरई खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव करम में बस सुख दुख भागी जाए अवधि देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस में सुख दुख का भागी होता है, अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बारे बारे गई चरण संकोची चली विचारे विविध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती देख न सकई पारई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वो यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगली काजु विचारी बहोरी करिए चाहे कुशल कभी मोरी। हरि से हृदय दशरथ पुरी आई जनुग्रह दसाधु सहे दुखदाई। परंतु आगे के काम को विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर्कब श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुशाह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नामु मंथरा मदिमति चेरी कै कै केरी अजसी पटो पेटारी तही कर गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की कैकई का एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयस का पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा।
पूछे से लागे निकाह उछाऊ, राम तिलक सुनि भाऊ हृदाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राति। देखी लागी मुदि कुटिल की राती, जिमि गौ तकैले हो के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जात वाली दासी विचार करने लगी, किस प्रकार से यह काम रात ही रात बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल वीलनी शहद का छत्ता लगा देख कर घात लगाती है, इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरती मातु पै गए बिलिखानी, का अनमनी हसी कहे हसी रानी। उतर दे नाले उसासु, नारी चरित करी ढारई आशु। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही है और त्रियाचरित करके आंसू ढरका रही है। हंस कहे रानी गालू बड़े तोरे, दीनी लखन सिकी असी मनी मोरे। तब न बोले चोरी बड़ी पापिनी, छाड़े स्वासिकारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कहे कहसिकिन, कुशल राम मही पालू। लखन भरत रिपुद मनु मुसुनि भा, कुबरी उरिशालू। तब रानी ने डर कर कहा, कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी हुई पीड़ा हुई। कति सिख देहि हमै को माई, गालु करब कही करे बलु पाई। राम छाड़े कुशल कही आजू, जे जने सुदे जुबुराजू। हे माई, हमें क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और उस किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयु कौशलहि विधि अति दाहिनी, देखत गर्भ राहत उर नाहिनी। देखहु कसी ना जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोरी मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर उस शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पुतु विदेशी न सोच तुम्हारे, जानती हूँ बसी ना हूँ हमारे। नींद बहुत प्रिय से जितुराई, लखो न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय बचन मलिनी मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अर गानी। पुनिय से कबहु कहस घरी फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर बोली, बस अब चुप कर, घर फोड़ी कहीं की। जो भी कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, ते विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकई मुस्कुरा दी। प्रियवादिनी सिख दीनिनी तोही, सपने तो परिकोप न मोही। सुदिनी सुमंगल दायुक सोई, तोर कहा फुर जय दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, मुझे
तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, या दिन करे कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सोच साच्यो काली, देव मागु मन भावती आली। बड़ा स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूरवंश की सुहावनी रीत ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन की अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी। मोह पर करई स्नेहु विशेषी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करि छोहु, हो राम सिए पुत पतोहु। प्राणित अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोबु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से उनके तुझे छोप कैसा। भरति सपति देहि सत्य कहु, परिहरि कपट दुराऊ। हरसि समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बारी आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी। फौरे जोग कपारू अभागा, भले कहत दुख रहु लागा। सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहे झूठी फुरी बाती बनाई, ते प्रिय तुम्हें करो मैं माई। हमहु कहा भी अब ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वही तुम्हें प्रिय है, और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं ठकुर सुहाती कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि पर बस कीना, बाबा सोलूनी लहाई सो दीना। कौन हो हमें कहानी, चेरी छाड़ी अब हो की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हान है, दासी छोड़कर क्या मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रे जोग सुभाऊ हमारा, अनबल देखी न जाए तुम्हारा। ताते कछकु बाती अनुसारी, क्षमई देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, ती अधरी बुद्धि रानी। सुरमाया बैर नहीं, सुहद जानी पतियान। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गाने मृग जनु मोही। तसिमति फिरी आई जसी भावी, रहसी चोरी घाती जनु भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई है। जैसी भावी है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई है। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती मैं कहत डेराऊ, धरे मोरे घरे फोरी नाहू। सजी प्रतीति बहु विधि गड़ी छोली, अवधि 7:30 तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है।
बहुत तरह के घर छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वो अयोध्या को 7.5 शनि के 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय शिव राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरिवानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समहु फिरे रिपु होई प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी कि दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषि निहारा, बिनु जल जारी कारई छोई छारा। जारी तुम्हारी चय सावत उखारी, रदोकारी उपई बरी बारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण लगाकर उसे रूंध दो। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिनी मोह मीठी नृप, राउर सरल सुभाव। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात सवारी। पठे भरत भूप न निहारे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात मना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया और उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवति मोहिनी के, गरीबित भरत मात बल पी के। सालु तुमरी कौशलही माई, कपट चतुरी नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती हैं कि औरें सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता है। राजई तुम पर प्रेम विशेषु, सहित सुभाव सकई नहीं देखी। रचि पर पंच भूपई अपनाई, राम तिलक ही तिलक निधराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थित में राम के राजतिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूटी का, सबई सहाय मोई सुठिनी का। अगली भांति समझी डर मोही, देऊ फिर सो फल होही। राम का तिलक हो या कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे आगे की बात विचार कर डर लगता है। दे उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीने से कपटि प्रबोध। कहसी कथा सती सवती के, जेहि विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियाँ इस प्रकार बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीत उर आई, पूछ रानी पुनि सपति देवाई। का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकई ने मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, अब क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को पशु भी पहचान लेते हैं। भयो पाखुदिन सहज समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सनियाजू। खाए पहिरई राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषी हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते और तुमने खबर पाई है आज।
मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विध देहि हमई सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुमको विपत्ति बीजु विधि भयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति की बीज बो दिया है। रेखी खाचई कहो बलुभाषी, भामिनी भयो दूध कई माखी। जो सुत सहित करई से काई, तो घर रहो न आने उपाई। मैं अब भी बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने पर दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु विनितई दीनी दुख, तुम्हें कौशल्या देव। भरतु बंदी ग्रही से लखनु राम के नेब। कद्र ने विनता को दुख दिया है, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार को सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम का नायब सहकारी होंगे। कह कह सुता सुनत कटुबानी, कही न सकै कछु सहामि सुखानी। तन पसेओ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तप चापी। कह कई मंथरा की कड़वी बाड़ी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और केले की तरह वो कांपने लगी। तब कुबरी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक की कपट कहानी, धीरज धरऊ प्रबोधि शिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकही सराय मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगने लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बाति फुरी तोरी, दाहिनी आंख नीति फरी कई मोरी। दिन प्रति हृदय कई रति कुसपने, कहो न तोई मोह बसी अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी सूद सुभाऊ, दाहिन बामी न जानऊ काऊ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलती न आजू लगी, अनबल काहुक दीन। कही अगे कही बारे मोही, देव अधुसो दुख दीन। अपनी चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नय हर जन्मो भरब बरु जाई, जियत न कर बिसवती से ओकाई। अरे बस देव जीवावती जाई, मरण नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहाँ जीवन बिता लूँगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूँगी। देव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कहे बहुविध रानी, सुनी कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहो मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहू दीनी दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जय राउरियति अन्य बल ताका, सोई पाए या फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख नवासरी नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए वही परिणाम में या
फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और रात में ना नींद आती है। पूछे उगुनी दे रेख तिन खाची, भरत भुआल हो या साची। भामिनी करो ते कहो उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। परहु कूप तू बचन पर, सकहु पूत पति त्याग। कहसी मोर दुख देखी बड़े, कस न करब हिति लागी। मैं तेरे कहने में कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी करी कुबली कैकेयी, कपट छुरी उरी पाहन टेई। लखई नारानी निकट दुख कैसे, चरई हरिति तिनि बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाया, अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूपी छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि को पशु हरी हरी घास को चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनति बाति मृदि अंते कोठ कठोरी, देती मनहु मधुमाहुर घोरी। काई चेरी सुधी आई कि नाई, स्वामिनी कहो कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही है। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही, उसकी याद है कि नहीं। दुई वरदान भूप सुनि थाती, मांगहु आज जुड़ावई छाती। सुतई राज रामई बनि बासु, देहुलेहु सब सवती हुलाशु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम सपति जब करई, तब मांगे उजई वचन न टरई। होई अकाजु आशु निस बीते, बचन मोर प्रिय मान्यो जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़कु घातु करी पात किनी, कैसे कोप गृह जाऊ। काज सवार हो सजग सबु, सहसा जनि पति आऊ। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में ना आना। कुबरही रानी प्राणी प्रिय जानी, बारे बारे बुद्धि बखानी। ते समहिति ना मोर संसारा, बहे जाति कहे भई से अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो ते ही चक पूतरियाली। बहुविधि चेरे आदर देई, कोप भवन गौनी कैकेयी। या विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीजु वर्षारि तु चेरी, भुई भय कुमति कैकेयी केरी। पाई कपटि जलु अंकुर जी जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा।
विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहुल होई, या कुचाली कछु जानी न कोई। कैकई कोप का सब साथ सच कर जा सोई। राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नरि नारी सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रभु सही एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार पे बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिहि हर्षाहि, मिलि 10 5 राम पहि जाई। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछई कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वह 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमलवाड़ी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर भवन प्रिय आयुष पाई, करत परस परिराम बढ़ाई। कह रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी को बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जय जय जेनि करम बम ब्रह्महि, तेहि तेहि ईशु देउ यहाँ हमई। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नाति यह और निभाहू। भगवान हमें यही दे कि हम अपना कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाष नगर सब काहू, कै सुता हृदय अति दाहू। कौन कुसंगति पाई न शाही, राय न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता है। नीच के मत के अनुसार चलने में चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद निप गयो, कैकई गहे गवन निठुरता निकट की, जनु धरि देशने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवनि सुनि सकचे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सूर्यपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र इनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनिति ऋष गयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सुलकुल सियसि अगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वहीं राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल ब्रज और तलवार आदि की चपेट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वह रतिनाथ कामदेव की पुष्प बाण से मारे गए। सभई नरे सुप्रिया पह गयु, देखि दशा दुख दारुण भयु। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तनि भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है।
कुमुतहि कसिकु बेसिता फावी अनहिवा तु सूचि जनु भावी जाय निकट निप कहे मृदबानी प्राण प्रिय के हेतु रिशानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को या कुबेशता कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल बाड़ी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? केहि हेतु रानी रिसानी परिसति पानी पतई निवारही मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारही। दो वाशिना दसनि बरे मरम ठाहुर देखई तुलसी नृप्रतिभव्यता बसी काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? या कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध से भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उसे नागिन की दो जीभें ही और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार झटकने और नागिन की बात देखने का कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बारी बारी कहे राउ सुमखी सुलोचनी बिकी पचनी कारणी मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप करे। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलवैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोरे प्रिया के कीना के दुई सिर के जमु चहलीना कहो के रंग कही करो नरेशु कही के नृपहि निकाशो देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कहकर किसे कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा का देश से निकाल दूं? सकहु तोरे अरि अमरहु मारी काह कीट बपुरे नर नारी जानसी मोरी सुभाव बरोरू मन तो आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे परिजनी प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहो कपट करी तोही भामिनी राम सपति सत्य मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मागु मन भावती बाता भूषण सजई मनोहरि गाता घरी कुगरी समझ जे देखू बेग प्रिया परिहरई कुबेशु। तू हंस कर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी से बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मनि गुनी सपति बड़ी बिहस उठी मति मन भूषण सजित बिलो की मृगी मनोहु किरतिन फंदे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि कैकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो।